एक बार एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम अरव था। अरव को पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने का बहुत शौक था। हर सुबह वह घर के बाहर खड़ा होकर दूर की चोटी की ओर देखता रहता था। लेकिन उसके दिल में एक गहरा डर हमेशा रहता था। पिछले साल उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते में पत्थर फिसलने से नीचे गिर गया था। उसका पैर टूट गया था। तब से अरव हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वह हर हफ्ते पहाड़ के निचले मुकाम तक जाता, लेकिन वहां से ऊपर की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता। वापस मुड़कर घर लौट आता। फिर एक दिन मौसम बहुत साफ था। आकाश में एक भी बादल नहीं था। अरव ने बैग में पानी की बोतल और थोड़े बिस्कुट डाले, दिल को मजबूत किया और पहला कदम बढ़ाया। रास्ता संकरा और खतरनाक हो गया। अरव के पैर कांप रहे थे। एक बार उसका पैर फिसल गया। उसने जल्दी से पेड़ की शाखा को पकड़ लिया और दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी उसने फिर से कदम बढ़ाया। 2.5 घंटे बाद अरव आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। नीचे पूरा गांव छोटे खिलौने जैसा लग रहा था। नदी चमकदार रिबन की तरह बह रही थी। अरव समझ गया कि डर सिर्फ एक एहसास है। असली नजारा डर को पार करने के बाद मिलता है। एक बार एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम अरव था। अरव को पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने का बहुत शौक था। हर सुबह वह घर के बाहर खड़ा होकर दूर की चोटी की ओर देखता रहता था। लेकिन उसके दिल में एक गहरा डर हमेशा रहता था। पिछले साल उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते में पत्थर फिसलने से नीचे गिर गया था। उसका पैर टूट गया था। तब से अरव हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वह हर हफ्ते पहाड़ के निचले मुकाम तक जाता, लेकिन वहां से ऊपर की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता। वापस मुड़कर घर लौट आता। फिर एक दिन मौसम बहुत साफ था। आकाश में एक भी बादल नहीं था। अरव ने बैग में पानी की बोतल और थोड़े बिस्कुट डाले, दिल को मजबूत किया और पहला कदम बढ़ाया। रास्ता संकरा और खतरनाक हो गया। अरव के पैर कांप रहे थे। एक बार उसका पैर फिसल गया। उसने जल्दी से पेड़ की शाखा को पकड़ लिया और दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी उसने फिर से कदम बढ़ाया। 2.5 घंटे बाद अरव आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। नीचे पूरा गांव छोटे खिलौने जैसा लग रहा था। नदी चमकदार रिबन की तरह बह रही थी। अरव समझ गया कि डर सिर्फ एक एहसास है। असली नजारा डर को पार करने के बाद मिलता है।